हेरिटेज सीरीज में आपका स्वागत है। इस हेरिटेज सीरीज में हम सिंधु घाटी सभ्यता पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी शोधात्मक तथ्यों को आपके समक्ष लाएंगे। इस सीरीज के बारे में आप अपना फीडबैक हमें YouTube कमेंट के रूप में अवश्य दें, ताकि हम इसे अधिक से अधिक उपयोगी बना सकें। करीब 100 वर्षों के अध्ययन और शोध के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 5,500 वर्ष पूर्व कृषक ग्राम्य निवेशों के रूप में शुरू हुआ और 4,500 वर्ष पहले एक पूर्ण और समृद्ध नगर सभ्यता में परिवर्तित हो गया। यह सभ्यता समकालीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया और मिस्र से आकार में बड़ा था। इसकी नगर योजना और जल प्रबंधन की तकनीक समकालीन सभ्यताओं में सर्वोन्नत थी। लगभग 700 वर्षों तक इस सभ्यता ने मेसोपोटामिया, अरब के तटीय प्रदेशों, मिस्र, क्रीट तथा अफगानिस्तान के पार ओक्सस सभ्यता के साथ सघन व्यापार किया। इन सभ्यताओं में सिंध के बने आभूषण, बर्तन, इबोनी की लकड़ी, सजावटी और कारीगरी के कीमती सामान आदि निर्यात किए जाते थे तथा मेसोपोटामिया में इस भारतीय सभ्यता को मेलुहा नाम से जाना जाता था। लगभग 3800 वर्ष पहले यानी 1900 ईसा पूर्व से व्यापार की कमी और अकाल के कारण इस सभ्यता के नगर स्वरूप का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और लगभग 1300 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता फिर से ग्राम्य अर्थव्यवस्था में बदल गई। सिंधुवासी अपनी संस्कृति और परंपराओं के साथ सभी दिशाओं में नए उर्वरा स्थल की खोज में निकल पड़े और इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता अपने प्राचीन भौगोलिक सीमा से निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विस्तारित हो गई। सिंधु घाटी की संस्कृति और परंपरा समय के साथ परिष्कृत होकर अनगिनत विदेशी आक्रमणों और दमनकारी अभियानों के बावजूद आज पूरे भारत में विद्यमान है, जिसे दुनिया हिंदू संस्कृति के नाम से जानती है। आज भी भारत और पाकिस्तान की ग्रामीण संस्कृति में मिट्टी के बर्तन, बैलगाड़ी, बच्चों के खिलौने और कृषि के औजार बहुत हद तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा और लोथल आदि से प्राप्त पुरावशेषों से मिलते जुलते हैं। कालीबंगा के उत्खनन से एक जुते हुए खेत का अवशेष मिला है जो 2800 ईसा पूर्व का है। इसके क्यारियों का विन्यास आश्चर्यजनक रूप से वर्तमान राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के खेतों की क्यारियों के समान है। हड़प्पा से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा के बांह के आभूषण, चूड़ियां और वर्तमान राजस्थानी महिलाओं के हाथों की चूड़ियों में जो समानता है, वह 4,500 वर्ष से चलते आ रहे अटूट परंपरा की कहानी कहता है। मातृकाओं की मूर्तियां, स्वास्तिक के सील और शिवलिंग का पाया जाना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि शैव और शाक्त धाराओं का उद्गम सिंधु सभ्यता ही है, जो संभवतः प्राचीन वैदिक सभ्यता का विकसित रूप था।